नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। खांसी जुकाम को ब्रोंकाइटिस ना बनने दें और ब्रोंकाइटिस को अस्थमा का रूप ना लेने दें। रोग का इलाज जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा। सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। और आज जिस विषय पर डॉक्टर चौहान हम चर्चा करने वाले हैं वो है ब्रोंकाइटिस जी। तो सबसे पहला सवाल तो यही कि एस्थमा और ब्रोंकाइटिस में फर्क क्या होता है, दोनों में किस तरीके से पहचान करनी चाहिए? जी देखिए, बहुत अच्छा विषय है और सरल भाषा में जो हमारी ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं, यानी कि श्वास नली जो हमारे फेफड़ों में सांस पहुंचाती हैं, एक तो मेन होती है, फिर उसके बाद दो नलियां आगे होती हैं। इनमें यदि सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसको कहते हैं ब्रोंकाइटिस। ये ज़्यादातर किसी वायरस से, बैक्टीरिया की वजह से होती है। इसमें खांसी होती है, बलगम बनता है, बुखार भी आ जाता है, कई बार चेस्ट में कंजेशन, भारीपन पेशेंट को महसूस होता है। दो प्रकार की होती है, एक होती है एक्यूट ब्रोंकाइटिस और दूसरी होती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। जो एक्यूट मतलब जो एकदम से अचानक से होती है, हफ्ता 10 दिन में वो ठीक भी हो जाती है। क्रॉनिक यानी कि पुरानी जो ब्रोंकाइटिस आपकी हो गई है और बार बार आपको परेशान करती है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती है। उसमें कई प्रकार के उपचार हमें करना पड़ता है। अगर अस्थमा की बात करें हम, जिसको दमा रोग बोलते हैं आम भाषा में, ये एक गंभीर रोग है और इसमें पूरे फेफड़े के अंदर जो हमारी जो अंदर पॉकेट्स बनी होती हैं, एल्वियोलर सैक्स उनको बोलते हैं, वो विकृत हो जाती हैं। उनमें म्यूकस भर जाता है या कई बार वो सूख जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, सिकुड़ भी जाती हैं। आयुर्वेद के अनुसार ब्रोंकाइटिस में मुख्य रूप से कफ दोष का इम्बैलेंस होता है और क्रॉनिक होने पर पित्त और वात भी बढ़ जाते हैं जब पुरानी हो जाती है। अस्थमा की अगर हम बात करें तो अस्थमा को आयुर्वेद में श्वास रोग के नाम से वर्णन इसका किया गया है। 5 प्रकार के श्वास रोग हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं और जो कॉमनली जिसको हम अस्थमा कहते हैं उसको आयुर्वेद में हम कहते हैं तमक श्वास के नाम से इसका वर्णन मिलता है। उसका पूरा निदान, संप्राप्ति, उसकी चिकित्सा भी आयुर्वेद में लिखी हुई है। अस्थमा जो कि दमा रोग जिसको आम भाषा में कहते हैं, डिफ़िकल्ट है, इसका इलाज सरल नहीं होता है। यदि आप आयुर्वेद से जुड़ेंगे तो मैं तो बार बार कहता हूं कि मुश्किल से मुश्किल रोग भी सरल हो जाता है। तो यदि आपको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, दमा है, सांस की कोई भी तकलीफ़ है तो घबराना नहीं है। आपके फ़ोन में सेहत का नंबर आपने सेव किया हुआ है, नहीं किया तो अभी कर लीजिए। जब भी कोई भी हेल्थ संबंधित आपको परेशानी हो, सेहत के नंबर पर कॉल करिए। हमारे जीवा के क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आपकी सेवा में हमेशा उपलब्ध हैं। तो बिल्कुल अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, ब्रोंकाइटिस किन कारणों की वजह से होता है? खास करके जिनको ब्रोंकाइटिस है उनको क्या कुछ ख्याल रखने की ज़रूरत है और सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, जैसा मैंने अभी थोड़ा बताया, आयुर्वेद के अनुसार तो कफ दोष को मुख्य रूप से हमें ध्यान में रखना है। कफ दोष जब इम्बैलेंस होगा तो ब्रोंकाइटिस होगी। इसलिए जो है कफवर्धक आहार, जो कि भोजन ऐसा जो कफ को बढ़ाने वाला, क्या होता है, इससे डीप फ्राइड खाने हैं, मिठाइयाँ हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन जिसको ऑयली ग्रीजी फूड हम कहते हैं। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी या फिर जो है आम जिससे बनता है, आम बनाने वाले भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपने देखा होगा धूल हो, धुआं हो, पॉल्यूशन हो, ये भी एक कारण बनता है। ये इरिटेट करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, अंदर जाके सूजन भी उससे हो जाती है। इसलिए साफ़ सफाई का ध्यान बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली जो कई लोगों का बेड होता है, कारपेट होता है घर में, सोफ़ा होता है, ये समय समय पर इनको अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए, वैक्यूम करना चाहिए कि धूल मिट्टी उनकी निकल जाए। कई बार हमने देखा कि अगर ह्यूमिडिटी है आपके कमरे में, ऑफिस में ह्यूमिडिटी है, या स्मोकिंग आप करते हैं, आप नहीं भी करते हैं, आपके पास में बैठ करके कोई स्मोकिंग करता है, या फिर इसके अलावा कोई वायरस, बैक्टीरिया, ये सब जो कारण बनते हैं ब्रोंकाइटिस के।
तो एलर्जिक रिएक्शन भी इनके कारण होता है, और कुछ लोगों को जो है किसी पर्टिकुलर मेडिसिन के कारण भी कुछ एलर्जिक रिएक्शन होता है। और बार बार मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि स्ट्रेस को कभी नहीं भूलना है। आजकल स्ट्रेस और मानसिक तनाव के कारण भी बहुत लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। ज़्यादातर जो है जो वीक इम्यूनिटी वाले लोग होते हैं, जिनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम कमज़ोर है, जैसे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, या जो वृद्धावस्था वाले लोग हैं, इनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा सताती है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। अब जैसे आपने पूछा कि जिन लोगों को ब्रोंकाइटिस हो जाए उन्हें अपनी क्या करना चाहिए, उन्हें अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो आपका सिस्टम भी मजबूत रहता है। स्पेशली जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, गला है, फेफड़े हैं, नाक है, इनको हमें स्ट्रॉन्ग रखना है। आपको मैं बता दूं, हमने एक स्पेशल प्रोडक्ट बनाया है जीवाप्राश के नाम से। जीवाप्राश बहुत ही हेल्दी एक प्रोडक्ट है, और स्पेशली जो लोग पॉल्यूशन वाले स्थानों पर रहते हैं, शहरों में रहते हैं, ये ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, साथ में लंग्स को मजबूत करता है। इसमें गोल्ड भी है, इसके अलावा कुछ और काफ़ी पोषक तत्व इसके अंदर हमने डालें। यदि आपको छींकें अगर बहुत आती हैं, कई लोगों को सुबह छींकें आती हैं, एलर्जी होती है, नाक बंद रहता है, तो जीवा का फ्लूकॉन टैबलेट्स बहुत अच्छा काम करता है। चेंज ऑफ सीजन में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। चेंज ऑफ सीजन जब होता है तो काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती है, तो हल्का सुपाच्य भोजन आपको करना है। नियमित रूप से लाइट व्यायाम जरूर करें, जीवा मेडिटेशन करें। साफ़ सफाई मैंने कहा आपको बहुत ध्यान रखना है, ह्यूमिडिटी ना हो, कपड़ों को, बिस्तर को साफ़ रखें। हल्दी वाला दूध बहुत बढ़िया है, रात को आप पी सकते हैं। 1/4 चम्मच एक गिलास दूध में डाल करके आप पिएं, या फिर जो है सौंठ का चूर्ण ले लें, अगेन 1/4 टीस्पून, उसको शहद में मिला करके आप पिएं। जीवा का सीतोपलादी चूर्ण भी इजीली अवेलेबल है, बहुत इफ़ेक्टिव है। कफ और वात वर्धक भोजन का सेवन नहीं करना है। इस तरह से जो है अगर आप छोटे छोटे स्टेप लेंगे तो आपका जो है लंग्स जो भी ठीक रहेंगे, आपको सांस भी अच्छी तरह आएगा, और आप अपना जीवन आसानी से जी सकते हैं। डॉक्टर चौहान, सोशल मीडिया पर लगातार हमें मैसेजेस आते रहते हैं, और ऐसे में एक प्रश्न आया है। अनीता दास कोलकाता से सवाल कर रही हैं, मुझे 1 महीने से काफ़ी थकान और कमज़ोरी महसूस हो रही है, कृपा करके आयुर्वेदिक उपाय बताएं। देखिए, एक तो जनरल थकान होती है। जनरल थकान कई बार ये ओवर वर्किंग के कारण, लैक ऑफ न्यूट्रिशन के कारण, तो उसमें तो हमारे जैसे महिलाएं हैं, आप तो नारी सखी जीवा का बहुत अच्छा है, शतावरी टैबलेट हमारी बहुत अच्छी है। जीवाप्राश मैंने अभी आपको जिक्र किया, जीवाप्राश जो है वो कोई भी ले सकता है, बच्चे हों, महिलाएं हों, वृद्ध अवस्था में। बहुत अच्छा एक हमने प्रोडक्ट निकाला है रिसर्च करके। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है आपको ये भी देखना है, अगर थकान कमजोरी किसी अन्य कारण से तो नहीं हो रही। बहुत सारी बीमारियों का लक्षण हो सकता है। अगर मान लो आपको अंदर कोई खास बीमारी है, तो एक बार एक नॉर्मल जो है हमारा कोलकाता में क्लिनिक है, हमारे डॉक्टर से जाके एक बार कंसल्टेशन कर लीजिए। कई बार कुछ जनरल जो है टेस्ट वगैरह भी कराने से मालूम चलता है खून की कमी तो नहीं हो रही है, लिवर फंक्शन ठीक चल रहा है, बाकी बॉडी में जो है आपके विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह ठीक हैं। तो आजकल ये भी, इससे भी हमें थोड़ा ज्ञात होता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि शरीर में कभी भी कोई किसी तरह का आपको एबनॉर्मेलिटी नज़र आता है, कोई भी इम्बैलेंस नज़र आता है, तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, और एक अपने आप से खुद अपनी चिकित्सा नहीं करनी। अपने डॉक्टर स्वयं मत बनो। आजकल बहुत लोग सोशल मीडिया पर आपको इस तरह के जो है सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं कि आप अपने डॉक्टर खुद बन जाओ, और 1 हफ्ते का कोर्स करो और आप दूसरों को भी ट्रीटमेंट देने लगो। ऐसे बहुत कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं है। ये जो शरीर है और ये जो इसका पूरा सिस्टम है, इसके लिए 5-6 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। पूरा मेडिकल साइंस है, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, सबकी एक प्रॉपर जो है उसकी डिग्री होती है, और उसके पश्चात ही जो है हम इस सिस्टम को चिकित्सा करने के लिए अधिकृत होते हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अपना शरीर है, इसको ऐसे ही बिना मतलब जो है ख़राब नहीं करना है, गलती नहीं करनी है। हमेशा एक क्वालिफाइड एक्सपर्ट से ही आपको बातचीत करनी चाहिए। तो एक बार आप हमारी क्लिनिक में कोलकाता चले जाइए, या फ़ोन के माध्यम से हमारे डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, ब्रोंकाइटिस अगर किसी को है तो वो आयुर्वेद से क्यों जुड़े, क्यों उनको जुड़ना चाहिए? देखिए, आयुर्वेद से जुड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि परमानेंट और सफल उपचार आयुर्वेद में मिलता है ब्रोंकाइटिस का। पूरी दुनिया से हज़ारों पेशेंट हमारे यहाँ जीवा में आते हैं।
आयुर्वेद में सबसे पहले क्या है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े रोगों का एक बहुत डिटेल में वर्णन दिया गया है हमारे यहाँ पर। तो एक तो ये कारण है, ऐसे नहीं कि हम ऐसी बात करते हैं, वो पूरा एक शास्त्रीय विधि है। और जीवा में हर रोग का एक प्रोटोकॉल है ताकि हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो एक पूरा एक सही डायग्नोसिस कर सकें। संप्राप्ति जो है, पैथोजेनेसिस एक पूरी बनाई जाती है। चरक के अंदर, चरक संहिता में सामान्य चिकित्सा क्रम एवं विशेष चिकित्सा क्रम, ये सब मैं टेक्निकली थोड़ा बता रहा हूँ ताकि आप ऐसे मत समझिए आयुर्वेद कोई हल्की मेडिकल साइंस नहीं है, बहुत गहरी है। कई बार तो मुझे लगता है कि मॉडर्न मेडिसिन से भी डीपर मेडिकल साइंस आयुर्वेद है। रोगी के बल के अनुसार चिकित्सा की जाती है। कई तरह के पेशेंट होते हैं, कुछ बलवान होते हैं, कुछ दुर्बल होते हैं। और शास्त्रीय औषधि, जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो शास्त्र में लिखी है, चाहे वो चूर्ण है, टैबलेट है, गोल्ड प्रिपरेशंस कई होते हैं जिसमें गोल्ड डलता है, काढ़े होते हैं, क्वाथ है, आशा वरिष्ठ होते हैं। इसके साथ साथ पंचकर्म थेरेपीज़ की जाती हैं। निदान परिवर्जन एक चिकित्सा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, यानी कि जो कारण है उसको हटाया जाए। शोधन चिकित्सा होती है, शमन चिकित्सा होती है, इसके साथ साथ माइंड वेलबींग कोचिंग हमारे यहाँ होती है, चित्त शोधन थेरेपी होती है। रसायन आपको खिलाए जाते हैं जैसे च्यवनप्राश है या फिर जीवाप्राश है, श्वासकाश चिंतामणि गोल्ड का प्रिपरेशन है। तो मैंने आज थोड़ा सा जो है आपको गहराई से समझाने की कोशिश करी है। जनरली आप लोग ये समझते हैं कि हम कोई दवाई उठाकर ऐसी दे देते हैं, इसके पीछे बहुत साइंस है, रिसर्च है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है और साथ में जो है पूरा जो शास्त्र का ज्ञान है उसी के आधार पर जीवा में हम लोग चिकित्सा करते हैं। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। सर्दी जुकाम में कौन से फल खाने चाहिए और कौन से फल नहीं, बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, जब सर्दी खांसी जुकाम होता है और खास करके सर्दियों में या किसी भी मौसम में मैं कहूँ तो कौन से फल खाने चाहिए, कौन से फल नहीं? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। आमतौर पर हमारा प्रयास ये रहता है कि जब भी आपको कोई भी रोग हो तो आप ऐसे भोजन खाएं जो आसानी से पच जाएं। तो मोस्टली जो फ्रूट्स हैं वो हल्के होते हैं, सुपाच्य होते हैं। तो फ्रूट्स नॉर्मली बीमारी के समय हम खाने के लिए बताते हैं और उसमें न्यूट्रिशन भी होता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि कफ वर्धक, अगर आपको ठंडा है, जुकाम है, खांसी है, तो कफ बढ़ाने वाले फलों को आपको नहीं खाना है। कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं आप? पपाया, जिसको पपीता बोलते हैं, खा सकते हैं। ऑरेंज अच्छा विटामिन सी होता है उसमें। सेब खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज जैसे, आजकल कीवी जैसे फ्रूट मिलते हैं, विटामिन सी इनके अंदर होता है, इनका सेवन आप कर सकते हैं। फ्रूट जूस अवॉइड करना है, चाहे फ्रेश ही जूस हो उसको नहीं पीना है। और पैकेट वाला जूस तो हम मना ही करते हैं, वो तो पीना ही नहीं है। और कोशिश करिए कि सीजनल फ्रूट्स ही आप खाएं, सीजनल और रीजनल हम जो बार बार कहते हैं। और जो फ्रोज़न फ्रूट्स आजकल मिलते हैं, आजकल पैकेट वाले कई डिब्बा बंद चीज़ें मिलती हैं, उनको नहीं खाना है। कफ वर्धक में कौन कौन से आते हैं? केला नहीं खाना, तरबूज, आम या फिर चीकू, अंगूर, ये थोड़े से जो मीठे फ्रूट्स होते हैं, कफ बढ़ाने वाले होते हैं, इनको अवॉइड करना है। कब? जब आपको सर्दी जुकाम और इस तरह के रोग होते हैं। तो डॉक्टर चौहान, सोशल मीडिया पर एक और सवाल आया है विक्रम सिंह का, चेन्नई से। जी, उन्होंने लिखा है कि उनकी उम्र 52 साल है, पिछले 3 महीनों से जोड़ों में दर्द रहता है। क्या ये गठिया की समस्या है? अगर हाँ तो समझाइए और बताइए। देखिए, जोड़ों में दर्द आवश्यक नहीं है कि वो गठिया ही हो। तो गठिया नॉर्मली कहते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जब आपका आरए फैक्टर बढ़ता है, टेस्ट में आता है, हमारे वहाँ उसको आम वात बोलते हैं। लेकिन जोड़ों में दर्द जो है संधिवात भी हो सकता है, यानी कि जो अंदर आपके जॉइंट में लुब्रिकेशन है वो सूख गया है। तो एक बारी जो है इसमें हमारे डॉक्टर से आप थोड़ा विस्तार से बात कर लीजिए। कोई इन्वेस्टिगेशन यदि आपने कराया, वो रिपोर्ट भी हमारे डॉक्टर्स देखते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कभी कभार कोई आवश्यकता होती है तो आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए भी हम बताते हैं। ये जो इन्वेस्टिगेशन वाला जो सिस्टम है, चाहे उसमें ब्लड टेस्ट होते हैं, एक्सरेज वगैरह होते हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसमें आयुर्वेद वाले इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये एक जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, इसका प्रयोग कोई भी करता है। और हमेशा जो है एक प्रॉपर डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर डायग्नोसिस गलत है आपका तो फिर चिकित्सा कैसे करेंगे आप?
फिर दवाई भी गलत ही देंगे। तो इसलिए हमारे यहाँ पर ख़ास तौर से जीवा में जब आप आते हैं तो चिकित्सा तो हम करते ही हैं, लेकिन चिकित्सा से पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा एक काम होता है वो है प्रॉपर कंसल्टेशन, प्रॉपर हिस्ट्री, सब चीज़ समझ करके और शास्त्र के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार क्या डायग्नोसिस बनता है, संधिवात है, आमवात है, वात रक्त है, कौन सा तरह का दर्द है, उसके हिसाब से चिकित्सा की जाती है। क्योंकि एक में कफ का प्रकोप हो सकता है, कहीं पित्त का प्रकोप हो सकता है और कहीं वात का प्रकोप, तो सब में एक जैसी चिकित्सा नहीं होती। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आजकल आपको कुछ लोग बताएंगे कि जोड़ों के दर्द में मेरी एक गोली ये खा लीजिए, और ये आयुर्वेदिक लगा देते हैं उसके आगे कि आयुर्वेदिक टैबलेट है, सब तरह के दर्दों को गायब करेगी। ऐसा आयुर्वेद में कहीं पर भी लिखा नहीं है। आयुर्वेद एक कस्टमाइज्ड और पर्सनलाइज्ड चिकित्सा शास्त्र है। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज भी आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिससे उनके सेहत पर काफ़ी लाभ पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।